हेलो एवरीवन गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। तो गाइस आज आप लोगों को अच्छी खासी न्यूज़ मिल चुकी है। अब ना बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में कहने लगेंगे बहुत सारी चीज़ें, बट मैं सिर्फ एक न्यूज़ बताने वाला हूं तुम लोगों को, क्योंकि तुम सब मेरे साथ पढ़ते हो और तुम सबका बहुत सारा मुझे प्यार एंड सपोर्ट मिला। बट हम लोग ने बहुत कुछ किया भी, लेकिन आज जो फाइनल न्यूज़ आई है उस न्यूज़ में जो उन लोग की मीटिंग हुई उसमें 10th और 12th वालों के लिए कुछ भी डिसीजन नहीं आया। कुछ भी डिसीजन नहीं, मतलब कुछ भी डिसीजन नहीं है। डिसीजन सिर्फ इतना ही है कि ऑफलाइन पेपर ही होने वाला है, चाहे जो भी हो जाए। ऑफलाइन मेथड से ही पेपर होगा, चाहे जो भी हो जाए। और 9th और 11th वाले जो बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है। 9th के बच्चों को 10th में डाल दिया और 11th के बच्चों को 12th में डाल दिया है। तो जो 9th के बच्चे हैं और जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि तुम सब पढ़ाई करना शुरू कर दो अपने 10th और 12th की, क्योंकि अगर तुम अभी से पढ़ना शुरू करते हो तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। लेकिन गाइज मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो हमारे 10th और 12th के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये बात जाननी कि तुम लोगों का पेपर ऑफलाइन मेथड से ही होगा। जिस तरीके से तुम्हारा सेल्फ सेंटर है, खुद के सेंटर में ही पेपर होगा। जिस मेथड से पेपर होना था सिर्फ वैसे ही सब कुछ होने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं। तुमको खुद की सिक्योरिटी, खुद की सेफ्टी तुमको खुद से रखनी है। तुमको कुछ हो गया तो कोई नहीं जानने वाला, तुमको कुछ होगा तो तुम जानो। ऐसा गवर्नमेंट कह रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। तुमको अगर कुछ हो जाएगा ना तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कहने वाली है और कोई भी तुम्हारा ऑफिशियल्स, कोई भी मिनिस्टर तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाला। तुमको कुछ हो जाएगा, तुम मर जाओगे, तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारी जवाबदारी है, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स जाने, तुम जानो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। तुमको कोरोना नहीं होता है, 9th और 11th के बच्चों को कोरोना होता है, ठीक है। इस बात को तुमको समझ के रखना है। तो 10th और 12th के बच्चों को कोरोना नहीं होता, बाकी सबको कोरोना होता है, ठीक है। इवन अपने मिनिस्टर को खुद को कोरोना हो गया है, वो खुद बच गए। वो सोचते हैं कि सब बच जाएंगे। किसी के घर में अगर किसी की मौत हो गई तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। आजकल तो इन्होंने इतने सारे हॉस्पिटल बनवा दिए हैं ना कि यहाँ पे ना मतलब इतने सारे बेड खाली है कि क्या ही कहो। अरे भाई, मुंबई में अभी यहाँ पे कोरोना बगल में हुआ तो एक बेड में 2-2 लोग को सुलाया जा रहा है। इवन बेड भी अवेलेबल नहीं है। किसी को कोरोना हो गया ना, 30 लाख बच्चे हैं, 30 लाख बच्चों को अगर कोरोना हो गया ना, कहाँ सुलाओगे, कौन सी मेडिकल, कौन से हॉस्पिटल में डालोगे, किधर से दवाई करवाओगे। इतनी सारी वैक्सीन भी नहीं है, कौन सी दवाई, कौन सी टैबलेट खिलाओगे। 30 लाख का अमाउंट बनेगा अगर सबको कोरोना हो गया तो। कितना सैनिटाइजर से नहा के जाओगे क्या? पूरा सैनिटाइजर ऐसा ले लोगे और नहा लोगे एकदम साबुन वगैरह लगा के, ऐसा करके जाओगे क्या? कितना भी करोगे। कौन जवाबदारी लेगा कि जो बेंच है वो साफ ही रहने वाले हैं? कौन जवाबदारी लेगा कि जो टीचर आने वाला है वो पूरा का पूरा अच्छे तरीके से सैनिटाइज होके आएगा? कौन ऐसा जवाबदारी लेगा कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसको कोरोना नहीं हुआ होगा या कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा? इसकी जवाबदारी कौन लेगा? बट स्टिल हमें तो ऑफलाइन पेपर देना है, हमारी जिंदगी कुछ नहीं है, हमको तो पेपर देना है। तो भाई मैं सीधे से कह देता हूं कि जो 10th और 12th के बच्चे हो, जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो उसी तरीके से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग 2003 में पैदा हुए हो, तुम भगवान जाने तुम्हारा, तुम जानो। गवर्नमेंट से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा भविष्य तुम जानो। तुमको कुछ हो जाए तुम जानो, तुमको कोरोना हो जाए तुम दवाई करवाओ। कोई मेडिकल की जरूरत नहीं है, कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल तो अवेलेबल ही नहीं, तो कहां दवाई करवाओगे तुम लोग? बताओ जरा, हॉस्पिटल अवेलेबल ही नहीं तो तुम लोग दवाई किधर करवाओगे? इट्स सो सिंपल। इस बात को तुम सबको ध्यान रखना है। तो अपनी जवाबदारी अपने हाथों है और पढ़ाई करते रहना है, चाहे जो भी हो जाए। अच्छे से पढ़ाई करते रहो और जो भी मैंने पूरा तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी पूरा कंप्लीट करके दे दिया है अच्छे से 12th क्लास का, और 10th क्लास वाले बच्चों के लिए भी मैंने पूरा कंप्लीट तुम लोग को पढ़ा के दे दिया है। तो तुमको अच्छे से उसको भी पढ़ लेना है। साइंस 1, साइंस 2 मैंने पूरा कवर कर दिया है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लो और बढ़िया तरीके से तुम लोग अपना अपना पेपर दो, ठीक है। इस जंग में तुमको फाइट करनी है और दिखा देना है दुनिया को कि कोई भी और नहीं है, तुम अकेले जीत सकते हो इस जंग में। और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे खड़ा हूं, हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जितना मेरे से होता है ना मैं तुम्हारे लिए करता हूं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन, चाहे कुछ भी रहने दो, सब तुमको देने की कोशिश करता हूं। स्ट्रेटजीज पे स्ट्रेटजी, इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, ये फॉलो करो, पढ़ना शुरू करो। इतने दिन में क्या कर सकते हो, उतने दिन में क्या कर सकते हो, मैंने सब कुछ तुमको बताया है। काम तुम्हारा है, पढ़ना शुरू करो। दिखा दो दुनिया को कि हाँ तुम भी कोरोना के टाइम पे अच्छा खासा टॉप कर सकते हो। तुमको पता है बिहार वालों का पेपर हो गया, बिहार के बंदों का रिजल्ट आ गया, वहां की एक गरीब बच्ची ने टॉप कर दिया है। सब न्यूज वाले उससे पूछ रहे कि इस कोरोना के संकट में तुमने पढ़ा कैसे? बोलती है अगर हमारे पास जुनून जज्बा है तो हम किताबों को देख करके भी पढ़ सकते हैं। सोचो, शी इज फ्रॉम बिहार,
सोचो तो तुम भी कर सकते हो यार, तुम भी बेस्ट कर सकते हो। बस एक बार पढ़ना शुरू तो करो, तुम्हारा भी एकदम बेस्ट होगा। तो प्लीज अच्छे से पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, ठीक है। तुम्हारा पेपर ऑफलाइन ही होगा और 9th और 11th के बच्चों के लिए चेतावनी भी है और उनके लिए सजेशंस भी है कि पढ़ना तुम भी शुरू कर दो, वरना पछताओगे। अगर पढ़ोगे नहीं तो पछताओगे, टाइम चला जाएगा। अगर सोचोगे कि अभी साल भर है, साल भर दिखाई नहीं देता, कब तुम्हारा टाइम यूं निकल जाएगा ना तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा में डाल रखा है, इसी सेम चैनल में सब्सक्राइब कर लो और मस्त तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। सो मिलेंगे किसी और अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।